बैलेंस दिया है पर्टिकुलर्स डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। ओके, तो अभी ट्रायल बैलेंस में कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक, उसके बाद फिक्स डिपॉजिट, फर्नीचर, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ स्टाफ, इंश्योरेंस चार्जेस, कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ प्रोविडेंट फंड, लोन ड्यू फ्रॉम मेंबर्स, शेयर कैपिटल रिजर्व फंड, उसके बाद मेंबर्स डिपॉजिट, अनपेड डिविडेंड, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, स्टाफ प्रोविडेंट फंड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर, इंटरेस्ट, कमीशन, शेयर ट्रांसफर फीस, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड एंड एजुकेशन फंड, ऐसे आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है। प्रॉब्लम इसलिए रीड करना होता है स्टूडेंट्स, उसके साथ हम फैमिलियर हो जाते हैं, कौन सा आइटम कहाँ पे है वो हमें पता चलता है, इसलिए एक बार आपको प्रॉब्लम रीड करना है। मैं यही मेथड फॉलो करती हूँ। तो अभी आपको इंटरेस्ट ड्यू टू मेंबर्स डिपॉजिट वॉज ₹500, ऐसी एडजस्टमेंट है। देखो स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ड्यू टू मेंबर्स डिपॉजिट मतलब मेंबर्स डिपॉजिट के ऊपर यहाँ पे इंटरेस्ट के ऊपर क्या होने वाली है, ये एडजस्टमेंट होने वाली है। तो यहाँ पे आपकी जो टिक मार्क होने वाली है एडजस्टमेंट की, वो इंटरेस्ट एंड डिपॉजिट के ऊपर होने वाली है। ओके, इंटरेस्ट एंड डिपॉजिट के ऊपर एडजस्टमेंट है। इसका फॉर्मेट वगैरह कैसा है वो आगे हम देखने ही वाले हैं। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट उन्होंने दी है, इंटरेस्ट एक्रूड ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब इंटरेस्ट मिलना था लेकिन अभी तक मिला नहीं है। देखो यहाँ पे रिसीव्ड है, रिसीव्ड का मतलब होता है जो इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में है उसके ऊपर ये टिक मार्क होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट दिखेगा 17,000। नेक्स्ट, एडिशन ऑन फर्नीचर ड्यूरिंग द ईयर ₹100, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 10%। कितने परसेंट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है आपको? 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है ऑन ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो फर्नीचर के ऊपर ये टिक मार्क होनी चाहिए। ऊपर फर्नीचर को देखना, ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर है उसके ऊपर टिक मार्क करो। ठीक है, नेक्स्ट दिया है ओके, सैलरी आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड सैलरीज के ऊपर टिक मार्क करेंगे। उसके बाद ऑडिट फीस ड्यू बट नॉट पेड, अगर ऑडिट फीस ऊपर है तो वो भी टिक मार्क कर लेंगे। तो सैलरी के ऊपर आपको टिक मार्क करनी है सैलरीज। ट्रायल बैलेंस में हाँ ये देखो, ये सैलरी है, यहाँ पे टिक मार्क करो, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। सैलरी के बाद उन्होंने दिया है ऑडिट फीस, तो ऊपर ऑडिट फीस नहीं है इसलिए उसकी टिक मार्क नहीं होगी। ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द सोसाइटी, ऑथराइज शेयर कैपिटल की टिक मार्क भी यहाँ पे नहीं होने वाली। डिविडेंड टू शेयर होल्डर एट 5% ऑन शेयर कैपिटल, कैपिटल के ऊपर हमें 5% डिविडेंड कैलकुलेट करना है, इसकी भी हम टिक मार्क नहीं करेंगे। जो पोस्टिंग डायरेक्टली होता है ना उसकी टिक मार्क नहीं होती है, जैसे ऑथराइज कैपिटल डायरेक्टली लिखेंगे इसलिए टिक मार्क नहीं होगी। नेक्स्ट है 25% रिजर्व फंड, मतलब रिजर्व फंड के ऊपर टिक मार्क करनी है। एडिशन टू डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, तो डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व के ऊपर टिक मार्क होनी चाहिए। एंड लास्ट एडजस्टमेंट आपकी है एडिशन टू बिल्डिंग फंड, तो यहाँ पे टिक मार्क हो जाएगी बिल्डिंग फंड के ऊपर। तो ऊपर अभी हम रिजर्व फंड, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व एंड बिल्डिंग फंड के ऊपर टिक मार्क करेंगे। ये देखो रिजर्व फंड, उसके बाद डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व एंड बिल्डिंग फंड। तो ऊपर बिल्डिंग फंड नहीं है इसलिए इसकी टिक मार्क नहीं होगी। अभी आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारा एक फॉर्मेट है, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ने एक फॉर्मेट बना के दिया है, उसी फॉर्मेट में हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। देखो स्टूडेंट्स, आप प्ले स्टोर से इंटेलिजेंस लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको इस फॉर्मेट की पीडीएफ भी मिल जाएगी और जो प्रॉब्लम अभी हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं उसकी भी पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स वहां पे आपको अच्छी तरह से मिल जाएंगे।
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अभी फाइनल अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो फॉर्मेट है वो फॉर्म एन में है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का हमें फॉर्मेट बनाना है। तो डेबिट साइड एक्सपेंडिचर एंड क्रेडिट साइड क्या है, इनकम है। तो पहले क्या करेंगे, हम इस टाइप से ये फॉर्मेट बना लेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट है, उसके बाद पेड, पेएबल, बैंक चार्जेस डेबिट में, सैलरीज एंड अलाउंसेस, कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ प्रोविडेंट फंड, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स, अटेंडेंस फीस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टर्स एंड कमिटी मेंबर्स। ऐसे आपको फॉर्मेट बनाना है। एंड उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ स्टाफ, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम एंड टेलीफोन चार्जेस। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑडिट फीस, जर्नल एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन, लैंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अदर आइटम्स एंड नेट प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बनाना है। ये आपकी हो गई डेबिट साइड। उसके बाद क्रेडिट साइड में क्या क्या आइटम्स लिखने, सेम एज इट इज आपको बुक में कॉपी पेस्ट करना है, एक एक लाइन छोड़ देनी है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट रिसीव्ड है ऑन लोन्स एंड एडवांस, ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, उसके बाद कमीशन, मिसलेनियस इनकम, शेयर ट्रांसफर फीस, रेंट, रिबेट इन इंटरेस्ट, सेल ऑफ फॉर्म्स। नेक्स्ट लैंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ऐसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट के लिए लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। तो पहले लायबिलिटीज में फर्स्ट आने वाला है आपका शेयर कैपिटल, उसके बाद आने वाला है रिजर्व फंड एंड अदर फंड। ओके, नेक्स्ट है स्टाफ प्रोविडेंट फंड आएगा, सिक्योर्ड लोन आएगा, अनसिक्योर्ड लोन आएगा, डिपॉजिट, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, अनपेड डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट पेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये आपकी लायबिलिटी साइड यहाँ पे कंप्लीट हो गई। सेम बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको लिखना है। नेक्स्ट जाएंगे अभी हम एसेट साइड में। तो एसेट साइड में आपको फर्स्ट लिखना है कैश और बैंक बैलेंस, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टाफ प्रोविडेंट फंड, लोन्स एंड एडवांसेस, सन्ड्री डेटर्स, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, miscellaneous expenditure and losses, other items, profit and loss account and current losses। तो ये सब हमने आइटम्स वहां पे बैलेंस शीट में लिख लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो कंप्लीट हो गया है। अभी हमें क्या करना है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ओके, तो अभी आपको क्या करना है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाने के बाद अभी हमें पोस्टिंग करना है। तो फर्स्ट आइटम उन्होंने क्या दिया है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। आपको पता है कैश ये है एसेट है, कैश एट बैंक ये भी एसेट है। तो ये दोनों कहाँ पे आने वाली है, एसेट साइड में आने वाली है। तो एसेट में सिंपली आपको एसेट में जाना है, एसेट में जहाँ पे आपको कैश का नाम दिखेगा, मतलब वो जो ग्रुप दिखेगा वहां पे हमें ये कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक लिखना है। तो आपको ग्रुप दिखेगा कैश और बैंक बैलेंस का जो ग्रुप है वहां पे हम लिखने वाले हैं कैश इन हैंड 170। लिखो यहाँ पे कैश इन हैंड 170। उसके बाद है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक है 1300। ओके, ठीक है। उसके बाद दिया है, देखो कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, फिक्स डिपॉजिट। अभी फिक्स डिपॉजिट हमारी एसेट है। और एक बात, अगर डेबिट साइड में अमाउंट है, मतलब ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो अमाउंट है, यहाँ पे डेबिट साइड में जो अमाउंट है वो आपके एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगी या एसेट साइड में जाने वाली है। ठीक है, एंड अगर क्रेडिट साइड में अमाउंट है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जानी चाहिए या लायबिलिटीज में इसका पोस्टिंग होना चाहिए। बेसिक रूल हम 11 से देखते आए हैं। ठीक है,
कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया। नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट मतलब डेबिट साइड है, एसेट साइड में आना चाहिए। तो एसेट साइड में चेक करेंगे डिपॉजिट का कुछ ग्रुप है क्या, तो वहां पे हम फिक्स डिपॉजिट लिख देंगे। अभी अगर हमने एफडी की है, फिक्स डिपॉजिट किया है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, है कि नहीं। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट का ग्रुप आपको दिया है, वहां पे हम लिखने वाले हैं फिक्स डिपॉजिट 15,000। लिखो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट 15,000। ओके, देखो स्टूडेंट्स, आपने लेक्चर नंबर सेमेस्टर 5 के लेक्चर्स परचेस किए थे। आई होप आपको वो एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहे होंगे। ये भी लेक्चर जाके वहाँ पे परचेस कर लीजिए, तो आप एग्जाम की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लोगे। आपके फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले स्टोर से इंटेलिजेंस लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। ओके, उसके बाद दिया है उन्होंने फर्नीचर। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाने वाले हैं फर्नीचर। आपको पता है कहाँ पे लिखते हैं हम, एसेट साइड में। तो एसेट साइड में जाएंगे, फर्नीचर लिखेंगे, एंड उसके बाद उन्होंने दिया है एडिशन टू फर्नीचर ड्यूरिंग द ईयर ₹100 का एडिशन था, एंड प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10%। कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है, 10%। तो ये एडिशन हुआ है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस के लिए ऊपर निकालने के लिए कहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, फर्नीचर है हमारे पास 1200, नहीं ओपनिंग नहीं है, इस यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। हाँ, क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अभी फर्नीचर हमारे पास है 1200, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाना है। ओके, बैलेंस शीट के एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट का ग्रुप आपको दिखेगा। ये देखो फिक्स्ड एसेट का ग्रुप है, लिखो यहाँ पे फर्नीचर, एंड इनर कॉलम में हमें यहाँ पे लिखना है 1200 लेस डेप्रिसिएशन एट 10%। आउटर में ये अमाउंट आने वाली है 1080। ओके, ठीक है। एंड डेप्रिसिएशन का आपको पता है सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में कहाँ पे डेप्रिसिएशन है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट है, 14 नंबर पे, है कि नहीं। अगर आप ये फॉर्मेट लिख लोगे ना, पहले क्या करो, पहले एक बार लिख लो, इसकी पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगी। अगर आप एक बार लिख लोगे ना, तो मेरे साथ भी आप अच्छी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। तो फर्नीचर के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन आया है हमारा 120। ओके, अभी इसके आगे का सॉल्यूशन आपको इंटेलिजेंस लर्निंग ऐप पे मिल जाएगा।